आज हमारा चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी, चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 में हमने काइनेटिक थ्योरी को स्टडी करना है। काइनेटिक थ्योरी धीरे धीरे आई है और ये काइनेटिक थ्योरी गैसेस के बारे में बताती है। एक गैसेस के पास प्रेशर भी होता है, एक गैसेस के पास वॉल्यूम भी होता है, टेम्परेचर भी होता है। ये तीनों फैक्टर्स जितने भी है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये एक गैस का चेंज होता रहता है। प्रेशर को चेंज करोगे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, प्रेशर को चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ चेंज होती रहती है। अब हम इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जो गैसेस है वो बिहेव कैसे करती है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। मान लीजिए एट ए पर्टिकुलर टाइम हम जानना चाहते हैं कि किसी गैस का प्रेशर कितना है, एट ए पर्टिकुलर टाइम किसी गैस का टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, किसी गैस का टेम्परेचर क्यों होता है। एक गैस है, उस गैस के पास टेम्परेचर क्यों है, कोई ना कोई एक फैक्टर रहा होगा जो उसका टेम्परेचर बना करके रख रखा है। कोई ना कोई फैक्टर ऐसा रहा होगा जो उसमें प्रेशर को क्रिएट कर रखा है। तो वे फैक्टर हमको स्टडी करने हैं और वे फैक्टर जो बताती है हमारी काइनेटिक थ्योरी बताती है कि एक गैस के पास प्रेशर क्यों होता है। और जब हम इस काइनेटिक थ्योरी को स्टडी कर लेंगे तो अब हम ये जानेंगे कि जो गैस के पार्टिकल्स रहते हैं, गैस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं इन ऑल डायरेक्शन। कोई मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो काइनेटिक थ्योरी में ये बताया गया कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रही है विद वेलोसिटी सभी दिशाओं में। अच्छा, फिर हम ये जानेंगे कि जो प्रेशर होता है एक गैस का वो वेलोसिटी की वजह से होता है, टेम्परेचर जो होता है वो वेलोसिटी की वजह से होता है, वॉल्यूम क्यों होता है किसी गैसेस का, वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा वो भी वेलोसिटी की वजह से होता है। तो जितने भी फैक्टर है सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वेलोसिटी हमारी लाइफ की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है। बिना वेलोसिटीज़ के कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ में मोशन है, अर्थ चल रही है। सोचो अगर अर्थ रुक जाए तो क्या होगा। मोशन हो रही है, सन चल रहा है, सब जगह मोशन है। हर किसी के पीछे मोशन का ही राज छिपा हुआ है। यहाँ तक कि आप ये जो लेंथ है, मास का कंसेप्ट भी वेलोसिटी पे डिपेंड है। एक बॉडी है, उसका कुछ मास है, अगर वो मूव करेगी तो उसका मास चेंज हो जाएगा। तो मास का चेंज होना किस पे डिपेंड होता है, वेलोसिटी पे। ये बाद में आएंगे हम रिलेटिविटी थ्योरी पे, जब हम लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि रिलेटिविटी थ्योरी क्या होती है। तो खैर मैं ये बता रहा हूँ कि वेलोसिटी एक ऐसा फैक्टर है जो प्रेशर को, एनर्जी को, टेम्परेचर को, वॉल्यूम्स को, सबको डिफाइन करेगी। तो ये काइनेटिक थ्योरी यहाँ से स्टार्ट होती है और इसकी डिस्कवरी काइनेटिक थ्योरी ऐसे ही नहीं दी, बहुत मेहनत लगी इसके पीछे। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, चार्ल्स रहे और बॉयल्स रहे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट रहे, और मैक्सवेल ने जा कर के बहुत अच्छे से समझाया कि गैस कैसे बिहेव करती है। तो इस गैसेस में हम सबसे पहले कुछ मान लेते हैं कि गैस के पास ये प्रॉपर्टीज़ होती है। उन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को मान करके ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही है। तो पोस्टुलेट्स क्या रहेगी काइनेटिक थ्योरी में। तो काइनेटिक थ्योरी सबसे पहले कहती क्या है, काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि एवरी गैस मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जो गैस जो बनी हुई है वो वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, वेरी स्मॉल, और उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और फिर ये काइनेटिक थ्योरी में कुछ अजम्पशन है, आपको मान लेना है, तभी आप अपने प्रेशर के, वेलोसिटी के, टेम्परेचर के एक्सप्रेशन बनाओगे। तो हमने इसमें कंसिडर कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो आप याद रखोगे। यहाँ पे 5 लिखे हैं लेकिन ये बहुत सारे हैं, 5-6 और है, वो नोट्स में है, अच्छे से उन्हें पढ़ना है। सबको मैं वन बाय समझा देता हूँ। तो ये पोस्टुलेट्स है। पोस्टुलेट्स मीन्स आपने इमेजिन कर लिया, सोच लिया, इसका कोई हमारे पास लीगल प्रूफ नहीं है कि ऐसा है या नहीं है। सबसे पहला ये है कि एवरी गैस मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल विच इज नोन एज मॉलिक्यूल्स
एंड एवरी गैस मॉलिक्यूल आर रिजिड स्पेरिकल सेम एज ऑल। मतलब जो हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनको हमने रिजिड माना है। रिजिड मीन्स उनको अगर हम एक गैस का मॉलिक्यूल्स लेकर के उसको दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं, ठीक है। एक तो वैसे ही स्मॉल है वो, और उसको हम रिजिड मान लिया, तो ये हमारी एक पोस्टुलेट सी हो गई। और उसका शेप क्या माने अब हम, तो उसकी जो शेप है मॉलिक्यूल्स की स्फेरिकली है, और जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे एक गैस के वो सेम रहेंगे, स्फेरिकल, ठीक तो है, स्फेरिकल एंड सेम एज ऑल। जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। जैसे मतलब पहला स्फेरिकल है तो दूसरा भी स्फेरिकल रहेगा, थर्ड भी स्फेरिकल रहेगा। एक पोस्टुलेट सी हुई हमारी। और नो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, हाउएवर वी नो द मोलिकुलर फोर्स बिटवीन द सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो सॉलिड होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड्स में थोड़ा वीक हो जाता है, गैसेस में और वीक हो जाता है। लेकिन हम इस पोस्टुलेट्स में ये एक आइडियल गैस की पोस्टुलेट चल रही है। आइडियल गैस क्या होती है मैं अभी बताता हूँ क्या होती है। तो इसमें हमने ये माना कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स तो है लेकिन वो ना की बराबर है। ना की बराबर मीन्स उसको हम जीरो कर लेंगे कि इनके बीच में फोर्सेस ही नहीं है, नेग्लिजिबल फोर्सेस है। नो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई बॉडी को हम कुछ डिस्टेंस पर ले आए तो इन दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस मेंटेन है और दोनों बॉडी के बीच में फोर्स भी है, तो इनके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, नो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। अगर फोर्सेस नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो फिर कौन सी एनर्जी रही, ओनली ऑन काइनेटिक एनर्जी। वो किसकी वजह से होगी, रैंडमली मूव कर रही है वेलोसिटी की वजह से होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज जीरो। एक पोस्टुलेट सी भी रहेगी। और कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, टकराने, ये जो टक्कर हुई है इनकी, ये जो कोलिजन हुआ है, इस कोलिजन को हमने एजप्शन कर लिया है, एज्यूम कर लिया है कि ये परफेक्टली इलास्टिक है। और ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये है इलास्टिक। इलास्टिक में क्या होता है कि पार्टिकल कोलाइड हुआ, ऐसे दो पार्टिकल ऐसे टकराए और टकरा करके वे कहीं और चले जाएंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी उनकी कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक कोलिजन द टोटल मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो आपने ऐसा एज्यूम किया है गैस के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन को, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज यूनिफॉर्म, जितनी भी डेंसिटी रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। ये कुछ पोस्टुलेट्स हो गए और पोस्टुलेट्स नोट्स में है। जैसे कि अब मैं आइडियल गैस बताता हूँ कि आइडियल गैस होती क्या है। भाई नाम से समझ में आ रहा, आइडियल गैस यानी कि आपने आइडिया किया और वो गैस बताइए। आइडियल गैस कोई गैस नहीं है, सिर्फ हमने इमेजिन किया है कि ऐसी गैस भी होगी जो कंप्लीटली बॉयल्स चार्ल्स लॉ को 100% फॉलो करेगी। हालांकि ऐसी कोई गैस नहीं है जो चार्ल्स के और बॉयल्स के लॉ को फॉलो करती है, लेकिन फिर भी हमने ऐसा मान लिया कि कोई ना कोई गैस होगी भविष्य में ऐसी कि जो चार्ल्स और बॉयल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करेगी। तो वो गैस जो चार्ल्स और बॉयल्स जितने भी गैस लॉ हैं उन सबको क्या करे, फॉलो करे हर एक टेम्परेचर पर। तो उस गैस को क्या कहते हैं हम, आइडियल गैस कहते हैं। एंड आइडियल गैस का इक्वेशन कैसे दिया जाता है, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी। ये गैस का इक्वेशन है, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, म्यू नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर, ठीक है। ये आइडियल गैस होती है, समझ आ गया। अब हम ये क्या स्टडी करने जा रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी हमको ये बता रही है कि किसी गैस का प्रेशर क्यों होता है। मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी की वजह से, उसको हम प्रूफ करेंगे। प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सेम काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, वो भी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, उसको वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेशर
एक्सर्टेड बाय द गैस, कि एक आइडियल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अच्छा हाँ, इसमें एक पोस्टुलेट्स और है। पोस्टुलेट्स ये है कि गैस का वॉल्यूम कितना, तो गैस का वॉल्यूम कितना पीडी, इन्फिनिटिव, फिक्स नहीं है इसका वॉल्यूम। जैसे कि गैस को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हो, आपको पूरे यूनिवर्स में फैला सकते हो, तो इसका इन्फिनिटिव वॉल्यूम होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये मॉलिक्यूल्स हो गए, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। ये अब ये कितना वॉल्यूम कवर करेंगे, तो हम इनको मिला लेंगे। 1 किलो गैस लिया तो ये इसका वॉल्यूम होगा क्या? 1 किलो गैस वॉल्यूम होगी? नहीं अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुक। ये जैसे मॉलिक्यूल्स थे तो इनको हमने ऐसे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद एक ऐसे क्यूब बन जाएगा, है ना, ये गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। ये इतना बड़ा गैस का वॉल्यूम हो गया, काफ़ी सारे गैस के वॉल्यूम, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो मॉलिक्यूल्स एक यहाँ था एक यहाँ था एक यहाँ था एक यहाँ था, इनको ऐसे इकट्ठा ले आए, तो ये इतनी सी जगह में आ गया। तो ये वॉल्यूम कितना सा, बहुत छोटा सा, और ये वॉल्यूम देखना, ये जो कंप्रेस करके आपने वॉल्यूम बनाया इसको बोलेंगे हम एक्चुअल वॉल्यूम। ये है एक्चुअल में, तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स नज़दीक ले आए, एक जगह जगह जमा कर दिया आपने उन्हें, तो ये एक्चुअल वॉल्यूम हो गया। अब मुझे ये बताइए एक्चुअल वॉल्यूम बड़ा होगा या ये वाला वॉल्यूम बड़ा होगा, ये वाला होगा। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, एक्चुअल वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल, एक्चुअल वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू द गैस वॉल्यूम। गैस वॉल्यूम से जो मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो बहुत छोटा होगा। सेम इसी तरह से ऐसा भी समझ सकते हो इस पोस्टुलेट्स में कि एक मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, एक का ये रहा एक, कितना छोटा सा वॉल्यूम है ये, और ये एक कंटेनर है, और इस वॉल्यूम को देखो, तो एक मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू द गैस वॉल्यूम। और एक पोस्टुलेट्स और है, एक पोस्टुलेट्स ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो रैंडमली मूव होते रहते हैं। हालांकि मैंने अभी बता दिया था, ये कोई मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा होगा तो कोई इधर जा रहा होगा, और फिर इधर वाले से टकरा करके इधर को चला गया, कोई इधर कोई इधर। तो ये क्या है, ये जिगजैग मोशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम जिगजैग मोशन। रैंडमली मूव, रैंडमली मीन्स अंधाधुंध, जिधर को मर्जी उधर को दौड़ रहे, तो रैंडमली मूव करते रहते हैं। ये एक पोस्टुलेट्स ये हो गई आपकी। इन्हीं पोस्टुलेट्स को ध्यान में रखते हुए हम प्रेशर का फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो प्रेशर कैसे बनाएंगे, प्रेशर का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है।